शाश्वत संस्कृति मंच पर रविवासरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में हम सभी हाजिर हैं। आज हमारे बीच 4 अलग अलग स्थानों से कवि और कवित्रियां उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। श्रद्धा जैन जी सिंगापुर से हैं और बहुत ही पुरानी ब्लॉगर हैं और काव्य पाठ शाश्वत मंच पर पहले कर चुकी हैं। उनके बाद आशा पांडे ओझा जी हैं, ये भी पुरानी ब्लॉगर हैं और बहुत ही सक्रिय हैं मधुबन रेडियो में। अभी हाल ही में उन्होंने 200 एपिसोड कई कार्यक्रम करते हुए इनके पूरे हुए। मैं बधाई भी देता हूं इसी माध्यम से। और साथ ही साथ आप उदयपुर से हैं आशा पांडे ओझा जी, इतने अच्छे शहर से, सुंदर शहर से, झीलों की नगरी से, और जमशेदपुर के पास आदित्यपुर से मोहिनी मोहन महतो जुड़ रहे हैं। आप बड़े अच्छे रचनाकार हैं और साथ ही साथ आप लोको पायलट भी हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। लेकिन मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे वाराणसी के एक बड़े ही अच्छे गीतकार थे श्री राधेश्याम तिवारी सजल जी, उपनाम उनका सजल था। और अभी परसों ही 4 तारीख को पता चला कि उन्हें उनका देहावसान हो गया है। मैं उनको याद करते हुए उनकी स्मृति में ही ये कार्यक्रम आज कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि रचनाकार को सबसे अच्छा याद करने का एक तरीका यही है कि हम उनकी रचनाओं को एक बार याद कर लें। तो उनकी एक रचना से मैं उनको याद करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम आज सजल जी को समर्पित करते हुए आदरणीय अब स्वर्गीय हो चुके हैं श्री राधेश्याम तिवारी सजल जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। जहां दिलों में अंतर है, जहां दिलों में अंतर है, प्रेम वहां छू मंतर। जहां दिलों में अंतर है, प्रेम वहां छू मंतर है। मिलन अवधि झट से बीते, मिलन अवधि झट से बीते। विरह काल मनवंतर है, विरह काल मनवंतर है। गहन आस्था दिल में हो, गहन आस्था दिल में हो, तो कंकड़ भी शंकर है, तो कंकड़ भी शंकर है। तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है। व्यर्थ भटकता दर दर है, व्यर्थ भटकता दर दर है। आज सजल ना जाने क्यों, आज सजल ना जाने क्यों। सबके भीतर एक डर है, सबके भीतर एक डर है। ये थी श्री राधेश्याम तिवारी सजल जी की कुछ पंक्तियां जिसे मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप उनको याद किया। और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं सबसे पहले सुदूर सिंगापुर में बसी हुई श्रद्धा जैन जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं का पाठ करें। श्रीमती श्रद्धा जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्न। आपने मुझे दोबारा अपने मंच से जुड़ने का मौका दिया, इनविटेशन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आपसे तो कई सालों से ब्लॉगिंग टाइम से मुलाकात बातें होती रही है, परंतु आज अब ये अच्छा है कि जूम के और इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सब एक दूसरे से मिल पाते हैं, देख पाते हैं, बातें कर पाते हैं और एक दूसरे को सुन भी पाते हैं। मैं अपना 1 या 2 गजल से शुरू करती हूँ। जी, स्वागत। मातम करना खुशी मनाना आता है, मातम करना खुशी मनाना आता है। जिंदा हैं हम ये दिखलाना आता है, जिंदा हैं ये दिखलाना आता है। हम फल वाले पेड़ बने हैं मेहनत से, हम फल वाले पेड़ बने हैं मेहनत से। दुनिया को पत्थर बरसाना आता है, दुनिया को पत्थर बरसाना आता है। कान खोल के सुन ले सारी दीवारें,
कान खोल के सुन ले सारी दीवारें, हमको अपनी राह बनाना आता है। वाह हमको बहुत बढ़िया। राह बनाना आता है। एक अनाम एक जिद ने हमको समझाया, एक अनाम एक जिद ने हमको समझाया, तुम ही क्यों उनको भी मनाना आता है, तुम ही क्यों उनको भी मनाना आता है। आता है। बहुत खूब। और इसका आखिरी शेर है। जी स्वागत है। हैरत है गुलशन में हम पर क्या गुजरी, हैरत है गुलशन में हम पर क्या गुजरी, खुशबू को भी खार चुभाना आता है, खुशबू को भी खार चुभाना आता है। आता है, बहुत बढ़िया। हमने गुलशन उजड़ते देखा है, हमने गुलशन उजड़ते देखा है, भाई भाई को लड़ते देखा है। इतनी वहशत जुदाई से तौबा, इतनी वहशत जुदाई से तौबा, ख्वाब तक में बिछड़ते देखा है, ख्वाब तक में बिछड़ते देखा है। एक बस दिल की बात सुनने में, एक बस दिल की बात सुनने में, हमने रिश्ता बिगड़ते देखा है, हमने रिश्ता बिगड़ते देखा है। अब तो गर्दन बचाना है मुश्किल, अब तो गर्दन बचाना है मुश्किल, पाँव उनको पकड़ते देखा है, पाँव उनको पकड़ते देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल गाकर सुनाती हूँ बस, उसके बाद फिर मंच आपके हवाले, आपको सुनेंगे। है छाई बेसबब दिल पर उदासी, है छाई बेसबब दिल पर उदासी, है छाई बेसबब दिल पर उदासी, तो क्या हमको मोहब्बत हो गई जी, तो क्या हमको मोहब्बत हो गई जी। कभी हो राह में भी भूल जाऊं, कभी जो राह में भी भूल जाऊं, बुलाए चीख के अंदर से कोई, बुलाए चीख के अंदर से कोई, कभी रोशन कभी तारीक दुनिया, कभी रोशन कभी तारीक दुनिया, तुम्हें भी क्या कभी लगती है ऐसी, तुम्हें भी क्या कभी लगती है ऐसी, मेरे सर पे है साया बादलों का, वाह, मेरे सर पे है साया बादलों का, जमी पैरों के नीचे आग जैसी, जमी पैरों के नीचे आग जैसी,
बहुत खूब। और इसका ये वाला शेर देखिए। सदा मेरी कहा सुन पाएंगे वो, सदा मेरी कहा सुन पाएंगे वो, उन्होंने जिंदगी भर जी खामोशी, उन्होंने जिंदगी भर जी खामोशी। और ये आखिरी मक्ते के साथ इस गजल को पूरी करती हूँ। अभी ख्वाब कुछ जिंदा है लेकिन, अभी तक ख्वाब कुछ जिंदा है लेकिन, मेरी आँखों से शायद नींद खोई, मेरी आँखों से शायद नींद खोई, है छाई बेसबब दिल पर उदासी, तो क्या हमको मोहब्बत हो गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी हौसला अफजाई की इसके लिए। और एक रचना और कम से कम होनी चाहिए, अभी तो 11 मिनट हुए हैं। अच्छा, और एक सुनाइए। उसमें भी मैंने सजल जी को याद किया, तो अभी आप पढ़ सकते हैं जी। इसी बहस का एक और गजल है जी। अगर कट जाए 2 दिन भी खुशी में, अगर कट जाए 2 दिन भी खुशी में, बहुत है 4 दिन की जिंदगी में, बहुत है 4 दिन की जिंदगी में, हमें इस ख्वाब के पर लग गए हैं, हमें ख्वाब के पर लग गए हैं, मजा कुछ और है दीवानगी में, मजा कुछ और है दीवानगी में। और इसका एक मक्ता है, ख्यालों के कई नायाब हीरे, ख्यालों के कहीं नायाब हीरे, छुपा रखे हैं श्रद्धा डायरी में, छुपा रखे हैं श्रद्धा डायरी में। आई थिंक समय हो गया है सर, कि कुछ और सुना? एक रचना और सुनाइए। खुद ब खुद गजलों में अफसाने तुम्हारे आ गए, खुद ब खुद गजलों में अफसाने तुम्हारे आ गए, फूल खुशबू चांद जुगनू और सितारे आ गए, फूल खुशबू चांद जुगनू और सितारे आ गए, खुद ब खुद गजलों में अफसाने तुम्हारे आ गए,
खुद ब खुद गजलों में अफसाने तुम्हारे आ गए। ये वाह। देखें सर, इस शेर पे खास तवज्जो चाहती हूँ आपकी। जी स्वागत। सिखाने पे तुले थे रूह को आदाबे दिल, हम सिखाने पे तुले थे रूह को आदाबे दिल, पर उसे तो जिस्म वाले सब इशारे आ गए, पर उसे तो जिस्म वाले सब इशारे आ गए। आंसुओं से सींची है शायद जमीने फसल ये, आंसुओं से सींची है शायद जमीने फसल ये, क्या ताजुब पेड़ पर ये फल जो खारे आ गए, क्या ताजुब पेड़ पर ये फल जो खारे आ गए, उम्र भर फल फूल ले जो छाँव में पलते रहे, उम्र भर फल फूल ले जो छाँव में पलते रहे, पेड़ बूढ़ा हो गया वो लेके आरे आ गए, पेड़ बूढ़ा हो गया तो लेके आरे आ गए। बहुत बढ़िया से। और इस मक्ते के साथ बहुत ज्यादा समय ले लिया है मैंने, परंतु आई थी मैंने मन की बात श्रद्धा ज्यों की त्यों रखी मगर, मैंने मन की बात श्रद्धा ज्यों की त्यों रखी मगर, लफ्ज में जाने कहाँ से ये शरारे आ गए, लफ्ज में जाने कहाँ से ये शरारे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। आप सिंगापुर से जुड़ी और आपने एक से बढ़कर एक गजलें सुनाई। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आदित्यपुर जमशेदपुर के पास जो है वहां से पधारे मोहिनी मोहन महतो जी को आवाज देना चाहता हूं। आप लोको पायलट भी हैं और बड़े अच्छे रचनाकार हैं। मैं चाहता हूं कि आप आए और अपनी रचनाओं से हम सबको रसिक करें। मोहिनी मोहन महतो जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पुनः मुझे इस पटल पर शास्त्रोक्त संस्कृति मंच पर मुझे मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों के साथ मुझे काव्यपाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों को मैं नमन करता हूं और उपस्थित सभी दर्शकों को भी मैं नमन करना चाहूंगा। हालांकि उन लोगों की जो टिप्पणियां है नजर नहीं आ रही है, मैं बाद में सबका उत्तर दे दूंगा। बाद में आप देख सकते हैं, ये कभी कभी आता रहेगा, नाम नहीं आता है किसी किसी का। जी 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 जी। तो उन सभी को मैं नमन करता हूं और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सबसे पहले दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, तो इस पर दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुनिए।
जी। शांत सरोवर में हुई हलचल, शांत सरोवर में हुई हलचल एकाएक, शांत सरोवर में हुई हलचल एकाएक, घिरा एक भूचाल से संकट में फंसे। शांत सरोवर में हुई हलचल एकाएक, घिरा भूचाल से संकट में फंसे। और दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुनिए। धन्यवाद। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि सब अस्त व्यस्त हो गया, पूरी दुनिया और डिस्टर्ब हो गई। जी, तो और दो पंक्तियां प्रस्तुत हैं, सुनिए। कोरोना बन बेरहम लाया भूचाल, कोरोना बन भूचाल लाया है, सॉरी, कोरोना बन बेरहम लाया है भूचाल, संकट का पर्वत गिरा लोग हुए बेहाल। कोरोना बन बेरहम लाया है भूचाल, संकट का पर्वत गिरा लोग हुए बेहाल। और दो पंक्तियां सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना काल एक दिन समाप्त हो जाएगा, जल्दी दूर होगा। जी जी हाँ, उम्मीद करते हैं। तो इस पर दो पंक्तियां हैं। स्वागत। छट जाए काली घटा, छट जाए काली घटा, फिर हो नूतन भोर। छट जाए काली घटा, फिर हो नूतन भोर, हो जाए हर्षित धरा, हो जाए हर्षित धरा, फिर नाचे मन मोर। छट जाए काली घटा, फिर हो नूतन भोर, हो जाए हर्षित धरा, फिर नाचे मन मोर। जी हाँ, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अब जी जी स्वागत। जी, एक कल्पना कीजिए, एक मुश्किल दौर से जब आदमी गुजरता है, चाहे कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो, कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे जीवन में अंधेरा आता है, फिर ये अंधेरा जब छट जाता है, प्रकाश आ जाता है, उस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक नई सुबह के रूप में मैं एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। रिंग आ गई, कोई बात नहीं। आप सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है, सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है, तन मन में ताजगी का नया एहसास है। सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है, तन मन में ताजगी का नया एहसास है। सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है, तन मन में ताजगी का नया एहसास है। देखो जगत आलोकित नव किरणों से प्रकाशित, देखो जगत आलोकित नव किरणों से प्रकाशित, उमंग जोश से आवेशित, प्रति प्राणी परम प्रमोदित। देखो जगत आलोकित नव किरणों से प्रकाशित, उमंग जोश से आवेशित, प्रति प्राणी परम प्रमोदित। तम हर कर जीवन में लाता उजास है, तम हर कर जीवन में लाता उजास है, सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है। आगे की पंक्तियां सुनिए। जी धन्यवाद। फूलों की मुस्कुराहट ओस की टिमटिमाहट, फूलों की मुस्कुराहट ओस की टिमटिमाहट, चिड़ियों की चहचहाहट कानों में आती आहट। फूलों की मुस्कुराहट ओस की टिमटिमाहट, चिड़ियों की चहचहाहट कानों में आती आहट। रात से फिर दिन होना, रात से फिर दिन होना घटना खास, रात से फिर दिन होना घटना खास है, सुबह एक खुशनुमा पल का आभास। आगे सुनिए। जी, ठहरी जिंदगी चल पड़ी, ठहरी जिंदगी चल पड़ी, चहु और हलचल बढ़ी। ठहरी जिंदगी, ठहरी जिंदगी, धन्यवाद। ठहरी जिंदगी चल पड़ी, चहु और हलचल बढ़ी, यह है खूबसूरत घड़ी, सुकून शांति देती बड़ी। ठहरी जिंदगी चल पड़ी, चहु और हलचल बढ़ी, यह है खूबसूरत घड़ी, सुकून शांति देती बड़ी। दीवा का यह बाल्यावस्था, दीवा का यह बाल्यावस्था आता रास है। दीवा का यह बाल्यावस्था, दीवा का यह बाल्यावस्था आता रास है, सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है। और अंतिम पंक्ति, जी अंतिम पंक्तियां सुनेंगे। जी स्वागत जी, अंधियारा का समापन उजियारा का आगमन, अंधियारा का समापन उजियारा का आगमन, अवसादों का निवारण सुख चैन का पदार्पण। अंधियारा का समापन उजियारा का आगमन, अवसादों का निवारण
सुख चैन का पदार्पण, नई उम्मीद के नव प्रभात का प्रकाश है, नई उम्मीद के नव प्रभात का प्रकाश है। सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है, सुबह एक खुशनुमा पल का आभास है। आभास। वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। तो उम्मीद यही करते हैं कि सुबह होगी। जी, जल्दी जी सही हो। जी जी। और आगे और एक रचना मैं सुना रहा हूँ। जी, स्वागत। जी, ये कुछ इंस्पायरेशन वाला है। कुछ दर्शकों से मैं चाहूंगा कि आप लिख के अगर कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो स्टिकर ज्यादा दे रहे हैं इसलिए वो इस पर नहीं दिखता, तो लिख कर आप प्रदर्शित करेंगे अपनी भावनाओं को तो हम सभी ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे इस समय, वर्तमान समय में। बाद में तो देखा जा सकता है। जी हाँ, स्वागत। सुनिए आगे। जी, स्वागत। जिंदगी का सफर अग्निपथ से होकर हो अगर, जिंदगी का सफर अग्निपथ से होकर हो अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। जिंदगी का सफर अग्निपथ से होकर हो अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। कांटे चुभेंगे छाले पड़ेंगे पर चलना होगा निरंतर, कांटे चुभेंगे छाले पड़ेंगे पर चलना होगा निरंतर। रोड़े भी हो राह में तो बढ़ना होगा ठोकर खाकर, रोड़े भी हो राह में तो बढ़ना होगा ठोकर खाकर। कभी धूप कभी छांव जिंदगी का यह पहर, कभी धूप कभी छांव जिंदगी का यह पहर। मत होना हताश निराश कि चलना हो जाए दोपहर। कांटे चुभेंगे छाले पड़ेंगे पर चलना होगा निरंतर। रोड़े भी हो राह में तो बढ़ना होगा ठोकर खाकर। कभी धूप कभी छांव जिंदगी का यह पहर। मत होना हताश निराश कि चलना हो जाए दोपहर। कटीला पथरीला उबड़ खाबड़ मार्ग हो अगर, कटीला पथरीला उबड़ खाबड़ मार्ग हो अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। मदन जी सुनिए आगे की पंक्तियां सुनिए, आपको समर्पित है। जी। पीठ दिखा नहीं सकते एक भगोड़ा बनकर, पीठ दिखा नहीं सकते एक भगोड़ा बनकर, मुंह मोड़ नहीं सकते होकर डरपोक कायर। पीठ दिखा नहीं सकते एक भगोड़ा बनकर, मुंह मोड़ नहीं सकते होकर डरपोक कायर। तुझे पीना ही होगा जीना यदि है एक जहर, तुझे पीना ही होगा जीना यदि है एक जहर। संभलना होगा तुझे हर एक फिसलन पर। पीठ दिखा नहीं सकते एक भगोड़ा बनकर, मुंह मोड़ नहीं सकते होकर डरपोक कायर। तुझे पीना ही होगा जीना यदि है एक जहर। संभलना होगा तुझे हर एक फिसलन पर। तूफान आए तड़ित गिरे या ओले पड़े अगर, तूफान आए तड़ित गिरे या ओले पड़े अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। आगे की पंक्तियां सुनेंगे। निस्दिन कर्म करना होगा कर्मठ कर्मी होकर, निस्दिन कर्म करना होगा कर्मठ कर्मी होकर। भूखा प्यासा भटकना होगा गांव गांव डगर डगर, भूखा प्यासा भटकना होगा गांव गांव डगर डगर। उत्कृष्ट उद्यम करना होगा एक कर्मयोगी बनकर, उत्कृष्ट उद्यम करना होगा एक कर्मयोगी बनकर। भटकाव दिग्भ्रम की दशा में बढ़ना होगा सुपथ चुनकर, भटकाव दिग्भ्रम की दशा में बढ़ना होगा सुपथ चुनकर। राह में विचित्र व्यवधान विचलन हो अगर, राह में विचित्र व्यवधान विचलन हो अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। आगे की पंक्तियां हैं सुनिए। स्वागत है। वाह। मन भावन आकृति हेतु तपना होगा भट्टी पर, मन भावन आकृति हेतु तपना होगा भट्टी पर। सुस्वरूप निमित्त सांचे में समाना होगा गलकर, सुस्वरूप निमित्त सांचे में समाना होगा गलकर। उजाले की चाहत में चलना होगा अंधेरा चीरकर, उजाले की चाहत में चलना होगा अंधेरा चीरकर। स्वर्णिम कल के खातिर जीना होगा सुख चिंतित कर। विघ्न बाधा विकट संकट पग पग मिले अगर, विघ्न बाधा विकट संकट पग पग मिले अगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर, राही चलना होगा तुझे जीवन पथ पर मगर। चलना ही पड़ेगा, रुक नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आगे और एक सुनाता हूं मैं।
जी स्वागत। ये है हमारा राष्ट्रध्वज है, एक पवित्र चीज है और इसका हम सब बहुत ही सम्मान करते हैं। और संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रध्वज राष्ट्र के प्रमुख, राज्य के प्रमुख या कार्यालय के प्रमुख द्वारा फहराया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण आप सभी फहरा सकते हैं विशेष अवसरों पर। जी जी हाँ, लेकिन एक बात है, उसमें एक बात है जिसको मैं इंगित करना चाहूंगा। हाँ, कि जब ये प्रमुख व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो जाए या भ्रष्टाचार या गलत काम में लिप्त हो जाए, तब मैं पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐसे उदाहरण भी मिले हैं। जी हाँ, सुनिएगा। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। हे देशभक्तों, हे देशभक्तों, पवित्र रहूं, ऐसा करो एक उपकार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। हे देशभक्तों, पवित्र रहूं, ऐसा करो एक उपकार। आगे की पंक्तियां सुनिए। जंगे आजादी में कूदे थे जो बांधे सर पे कफन। जंगे आजादी में कूदे थे जो बांधे सर पे कफन। उन सूरवीर सुरमाओं के नामों को तूने कर दिया दफन। जंगे आजादी में कूदे थे जो बांधे सर पे कफन। उन सूरवीर सुरमाओं के नामों को तूने कर दिया दफन। स्वाधीनता खातिर गौरों से जो लड़े थे आमरण। स्वाधीनता खातिर गौरों से जो लड़े थे आमरण। उनकी फांसी, सूली, यातना, काला पानी तुझे नहीं स्मरण। जंगे आजादी में जंगे आजादी में कूदे थे जो बांधे सर पे कफन। उन सूरवीर सुरमाओं के नामों को तूने कर दिया दफन। स्वाधीनता खातिर गौरों से जो लड़े थे आमरण। उनकी फांसी, सूली, यातना, काला पानी तुझे नहीं स्मरण। ऐसे स्वार्थी गद्दार शिखंडियों को मेरा धिक्कार। ऐसे स्वार्थी गद्दार शिखंडियों को मेरा धिक्कार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। आगे की पंक्तियां सुनेंगे। स्वागत जी। घुसपैठियों, देशद्रोहियों, आतंकियों से तबाह ये वतन। घुसपैठियों, देशद्रोहियों, आतंकियों से तबाह ये वतन। क्यों तेरा खून खोलता नहीं, क्यों हो यो मौन धारण। घुसपैठियों, देशद्रोहियों, आतंकियों से तबाह ये वतन। क्यों तेरा खून खोलता नहीं, क्यों हो यो मौन धारण। अमन चैन की परवाह नहीं, खतरे में आजादी हर क्षण। लूट खसोट अब तेरा धंधा, परेशान जन जन। घुसपैठियों, देशद्रोहियों, आतंकियों से तबाह ये वतन। क्यों तेरा खून खोलता नहीं, क्यों हो यूं मौन धारण। अमन चैन की परवाह नहीं, खतरे में आजादी हर क्षण। लूट खसोट अब तेरा धंधा, परेशान जन जन। वैसे भ्रष्ट दुष्ट दुराचारी अकर्मण्य नेता नहीं स्वीकार। वैसे भ्रष्ट दुष्ट दुराचारी अकर्मण्य नेता नहीं स्वीकार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। तब इसका हल क्या है मैं बताता हूं, सुनिए। सीमा पर तैनात जांबाज सैनिकों को दो आमंत्रण, या तलाशो निश्चल निष्कपट निस्वार्थ सज्जन। सीमा पर तैनात जांबाज सैनिकों को दो आमंत्रण, या तलाशो निश्चल निष्कपट निस्वार्थ सज्जन। रगों में जिनके देश प्रेम के लहू का हो संचरण। रगों में जिनके देश प्रेम के लहू का हो संचरण। जो लूटे पीटे सहमे आक्रांत जनों का करे रक्षण। उन्हें कहो पवित्र राष्ट्र ध्वजारोहण करे हर बार। उन्हें कहो पवित्र राष्ट्र ध्वजारोहण करे हर बार। हे देशभक्तों, पवित्र रहूं, ऐसा करो ये उपकार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। मत छुओ मुझे गंदे हाथों से, ये तिरंगा करे गुहार। और आगे की जी धन्यवाद। और आगे की रचना सुनाने के पहले मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। नमन शहीदों को करूं दूं श्रद्धा के फूल। नमन शहीदों को करूं दूं श्रद्धा के फूल। शल्य रोग का हो उचित कि मिट जाए समूल। नमन शहीदों को करूं दूं श्रद्धा के फूल। शल्य रोग का हो उचित कि मिट जाए समूल। जी हाँ, वाह। तो जी
यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ये जो घटनाएं बार बार हो रही है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये इसका कुछ हल होना चाहिए। जी हाँ, तो कुछ कड़ाई होनी चाहिए। जी और जी आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। और वास्तव में जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं या जो घोटालों में लिप्त रहे हैं, उन्हें तो राजनीति से ही अलग हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो जो देश के लिए सोचे, सिर्फ वही कार्य करें। और ऐसे खास तौर से जो भ्रष्टाचारी पाए गए हैं, अदालतों द्वारा सजा याफ्ता हैं, उनको तो दोबारा राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक दुर्व्यवस्था है, जो कुछ अपराधी भी, जो शातिर अपराधी हैं, वो भी जेलों से जेलों में रहते हुए जीत जाते हैं, विधायक हो जाते हैं या सांसद हो जाते हैं। मैं यूपी में ही कई उदाहरण देखता हूँ। तो कुछ ऐसी व्यवस्था कड़ाई होनी चाहिए। सभी जानते हैं कि ये हिस्ट्री सीटर हैं, उसके बावजूद भी वो जीतते हैं और सरेआम जीतते हैं, कोई उनके विरुद्ध खड़ा भी नहीं होता। ऐसी व्यवस्था वास्तव में कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आपकी भावनाएं इस दृष्टि से बड़ी अच्छी हैं। और जो देश के बारे में सोचे, देश के विकास के बारे में सोचे, साथ ही साथ अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचे, वो ज्यादा अच्छा नेता साबित होगा और वही आगे बढ़ना चाहिए। हम सबकी मंशा होनी चाहिए। हाँ, आप कहें, अभी कुछ कह रहे थे जी। जी हाँ, वही ठीक है। मैं अभी जब सीमा की बात हुई तो मैं आपको अब सीमा पर ले चलता हूँ। एक छोटी रचना और सुना दीजिए। जी हाँ जी, छोटी रचना तो जी ठीक। दो छोटी छोटी रचनाएं मैं सुना सकता हूँ, क्या समय है? हाँ, नहीं ठीक है सर, सुनाइए। छोटी छोटी दो रचनाएं हैं, सुना देता हूँ। ठीक। सीमा पर जो बार बार ये घटनाएं हो रही है, झड़प हो रही है, हमारा सैनिक शहीद हो रहे हैं, इस पर मैं एक कविता सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जी, ये दरअसल पुलवामा जो कांड हुआ उसके बाद की लिखी हुई कविता है, सुनिएगा। सुनिए। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। बहुत हुआ सब्र टूटा, उठा लो खड़ग ढाल। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। बहुत हुआ सब्र टूटा, उठा लो खड़ग ढाल। निंदा नहीं प्रतिशोध की बात करो तुम, निंदा नहीं प्रतिशोध की बात करो तुम। अश्रु नहीं अंगारों की बरसात करो तुम। निंदा नहीं प्रतिशोध की बात करो तुम, अश्रु नहीं अंगारों की बरसात करो तुम। संयम नहीं समर की शुरुआत करो। संयम नहीं समर की शुरुआत करो तुम। अहिंसा नहीं भीषण रक्तपात करो तुम। निंदा नहीं प्रतिशोध की बात करो तुम, अश्रु नहीं अंगारों की बरसात करो तुम। संयम नहीं समर की शुरुआत करो तुम। अहिंसा नहीं भीषण रक्तपात करो तुम। रौद्र संहारक बन के करो तुम धमाल, रौद्र संहारक बनकर करो तुम धमाल। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। आगे की पंक्तियां सुनेंगे, सुनिए। आगे की पंक्तियां सुनिए। श्वेत कपोत नहीं बाज उड़ाओ तुम, श्वेत कपोत नहीं बाज उड़ाओ तुम। बुद्ध नहीं युद्ध का संदेश पढ़ाओ तुम। श्वेत कपोत नहीं बाज उड़ाओ तुम, बुद्ध नहीं युद्ध का संदेश पढ़ाओ तुम। पुष्प नहीं शत्रु शीश चढ़ाओ तुम, पुष्प नहीं शत्रु शीश चढ़ाओ तुम। बख्शो नहीं अब कदम बढ़ाओ तुम। श्वेत कपोत नहीं बाज उड़ाओ तुम, बुद्ध नहीं युद्ध का संदेश पढ़ाओ तुम। पुष्प नहीं शत्रु शीश चढ़ाओ तुम। बख्शो नहीं अब कदम बढ़ाओ तुम। थर्रा जाए वसुंधरा लाओ ऐसा भूचाल, थर्रा जाए वसुंधरा लाओ ऐसा भूचाल। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। बुझा दो शांति के दिए, जला लो अब मसाल। और एक छोटी सी रचना सुना रहा हूँ, ये पुलवामा कांड के जी एक महीना और एक जी पुलवामा कांड के 1 महीना और 1 सप्ताह के बाद होली आई थी। तो उस होली के समय की मेरी भावना है, उसको सुनिएगा। सुनाइए जी। माँ भारती के आंचल में लगे लहू के छींटे अब धुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। माँ भारती के आंचल में लगे लहू के छींटे अब धुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। पुलवामा का वो हृदय विदारक खूनी मंजर अब भूले नहीं है,
होली खेलूं कैसे। माँ भारती के आंचल में लगे लहू के छींटे अब धुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। पुलवामा का वो हृदय विदारक खूनी मंजर अब भूले नहीं है, होली खेलूं कैसे। वाह। आगे जी आगे की पंक्तियां सुनेंगे। जख्म हरा है अभी जश्न मनाऊं कैसे, जख्म हरा है अभी जश्न मनाऊं कैसे, गमगीन है वतन गुलाल लगाऊं कैसे। जख्म हरा है अभी जश्न मनाऊं कैसे, गमगीन है वतन गुलाल लगाऊं कैसे। मातम तो थमा नहीं मिठाई खाऊं कैसे, जख्म हरा है अभी जश्न मनाऊं कैसे, गमगीन है वतन गुलाल लगाऊं कैसे। मातम तो थमा नहीं मिठाई खाऊं कैसे। और आगे की पंक्ति अगर आपकी संवेदना को जगा दे तो मुझे आशीर्वाद देंगे, सुनिएगा। जी। जख्म हरा है अभी जश्न जी जख्म हरा है अभी जश्न मनाऊं कैसे, गमगीन है वतन गुलाल लगाऊं कैसे। मातम तो थमा नहीं मिठाई खाऊं कैसे, सीता बुझी नहीं होली क्या जलाऊं कैसे। सीता बुझी नहीं होली क्या जलाऊं कैसे। प्रतिशोध तो लिए मगर सुकून और शांति के पट खुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। प्रतिशोध तो लिए मगर सुकून और शांति के पट खुले नहीं है, होली खेलूं कैसे। माँ भारती के आंचल में लगे लहू के छींटे अब धुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। माँ भारती के आंचल में लगे लहू के छींटे अब धुले नहीं हैं, होली खेलूं कैसे। पुलवामा का वो हृदय विदारक खूनी मंजर अब भूले नहीं है, होली खेलूं कैसे, होली खेलूं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिम महतो जी। आपने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई, साथ ही साथ बड़ी ओजपूर्ण रचनाएं सुनाई और कुछ संदेश परक रचनाएं भी सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जैसा कि आप जानते हैं, आज का कार्यक्रम श्री राधेश्याम तिवारी सजल जी, जो वाराणसी के बड़े अच्छे रचनाकार थे, उनकी स्मृति में कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के अघोषित या घोषित दोनों तरह के अध्यक्ष आशा पांडे ओझा जी आज हैं। तो मैं उनकी अनुमति से चाहता हूं कि मैं भी एक रचना पढ़ लूं, यदि आप कहें तो। आशा जी, आज के अध्यक्ष आप ही हैं अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल बीता है जी, मेरे नेट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है, इसलिए हाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ, कभी कभी समस्या आ रही है। कोई बात नहीं। मैं एक रचना शिक्षक पर चाहता हूँ कि जरूर सुना दूं। शिक्षक दिवस कल था और संजोग से जो राधेश्याम तिवारी जी थे सजल जी, वो भी शिक्षक थे, तो मेरी एक रचना शिक्षक पर है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। अनुमति है ना? जी चलिए। आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ लग रहा है, मैं सुनाता हूँ। शिक्षक दिवस मनाने आए हम सब लोग यहाँ पर हैं, शिक्षक दिवस मनाने आए हम सब लोग यहाँ पर हैं। एक गुरु की आवश्यकता पड़ती हमें निरंतर है, हमने जो भी सीखा अपने गुरुओं से ही सीखा है। ज्ञान गुरु का अंधकार में जैसे सूर्य सरीखा है, कदम कदम पर ठोकर खाते शिक्षा अगर नहीं होती, खुद को रास्ते पर भटकाते शिक्षा अगर नहीं होती। शिक्षा ये बेमानी होती, शिक्षक अगर नहीं होते, बस केवल नादानी होती। शिक्षक अगर नहीं होते, आगे बढ़ने का पथ हमको शिक्षक ही दिखलाते हैं। सही गलत का निर्णय करना शिक्षक ही सिखलाते हैं। शिक्षक क्या होते हैं सबको आज बताने आया हूँ, मैं सब सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। और देखें बंद कि अगर वशिष्ठ नहीं होते तो शायद राम नहीं होते, संदीपन शिक्षा ना देते तो घनश्याम नहीं होते। द्रोणाचार्य बिना कोई अर्जुन कैसे बन सकता है, रमाकांत अचरेकर बिन सचिन कैसे बन सकता है। परमहंस ने हमें विवेकानंद सरीखा शिष्य दिया, गोखले ने गांधी जैसा उज्ज्वल एक भविष्य दिया।
चंद्रगुप्त चाणक्य के बल पर वैसा शासक बन पाया। देश प्रेम आजाद ने हमको कपिल देव से मिलवाया। भीमसेन जोशी के सुर या बिस्मिल्लाह की शहनाई, गुरुओं की शिक्षा ने ही तो इनको शोहरत दिलवाई। शुक्राचार्य बृहस्पति हैं ये, इन्हें मनाने आया हूँ। शुक्राचार्य बृहस्पति हैं ये, इन्हें मनाने आया हूँ। मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। और आगे देखें, जन्म लिया जब सबने माँ को, खुद का प्रथम गुरु पाया। जन्म लिया जब सबने माँ को, खुद का प्रथम गुरु पाया। उठना चलना खाना पीना माँ ने ही तो समझाया। माँ की जगह पिता ने ले ली, जैसे जैसे उम्र बढ़ी। घर बाहर कैसे जीना है, बात पिता ने हमसे कही। फिर हम विद्यालय में आए, अक्षर ज्ञान हुआ हमको। भाषा और कई विषयों का ज्ञान प्रदान हुआ हमको। गुरु ने हमको शिक्षा दी फिर संयम की, अनुशासन की, गुण अवगुण की, सही गलत की, देश प्रेम और शासन की। लेकिन हम सब शिक्षा पाकर भूल गुरु को जाते हैं। केवल 5 सितंबर को ही याद गुरु क्यों आते हैं। मैं सबको अपने गुरुओं की याद दिलाने आया हूँ। मैं सबको अपने गुरुओं की याद दिलाने आया हूँ। मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। मैं सबको अपने गुरु, मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। और अंतिम बंद है जी, बढ़िया कि शिक्षा अगर सही मिलती तो भ्रष्टाचार नहीं होता। नेताओं अधिकारी गण का ये व्यवहार नहीं होता। भ्रूण के अंदर कोई कन्या मारी कभी नहीं जाती। जलती हालत में मुर्दा घर नारी कभी नहीं जाती। आतंकी नहीं होते ये, दंगे कभी नहीं होते। लोकतंत्र के खंभे ये बेढंगे कभी नहीं होते। लूट मार हत्या बेईमानी चारों ओर नहीं होती। भारत माता चुपके ऐसे कभी नहीं रोती। भारत माता चुपके ऐसे कभी नहीं होती। देश समस्याग्रस्त अगर है, इसका हल भी शिक्षा है। शिक्षण एक चुनौती है ये, शिक्षण एक परीक्षा है। शिक्षक ही है राष्ट्र विधाता, ये समझाने आया हूँ। शिक्षक ही है राष्ट्र विधाता, ये समझाने आया हूँ। मैं सबको अपने शिक्षक गण का, मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। मैं सबको अपने गुरुओं की याद दिलाने आया हूँ। मैं सारे शिक्षक गण का आभार जताने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सार्थक रचना, ये थी मेरी एक रचना। और अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आशा पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए। और एक सुना दीजिए। नहीं, और एक सुना दीजिए। समय का ध्यान रखना है। और आशा पांडे जी जुड़ चुके हैं, नेट की समस्या है, तो मैं आशा जी को मैं सुनना चाहूंगा। आशा पांडे जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना का कार्य पाठ करें। और नहीं, आप सुनाएं। नहीं, आप एक और सुना दीजिए। एक और रचना। मैं देख रहा हूँ कि नेट कहीं आपका गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ जी। चलिए, अच्छा, एक रचना आज थोड़ी मैं, चलिए। हाँ, एक और सुना जी जी, चलिए एक गजल में। बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं। बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं।
न पूछो कैसे हम जीवन बिताएं, कर दिया मैंने, बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं, बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं। और शेर देखें कि अदाकारी हमें आते नहीं है। आशा जी, अदाकारी हमें आती नहीं है, अदाकारी हमें आती नहीं है, गमों में कैसे अब हम मुस्कुराएं, गमों में कैसे अब हम मुस्कुराएं। अंधेरा है, अंधेरा ऐसा है, दिखता नहीं कुछ, चिरागों को जलाएं या बुझाएं, चिरागों को जलाएं या बुझाएं। फरेबो जाल साजी का हुनर ये, फरेबो जाल साजी का हुनर ये, भला खुद को ही हम कैसे सिखाएं, भला खुद को ही हम कैसे सिखाएं। वाह वाह, ये माना मुश्किलों की ये घड़ी है, ये माना मुश्किलों की ये घड़ी है, चलो उम्मीद हम फिर भी लगाएं, चलो उम्मीद हम फिर भी लगाएं। और ये शेर देखें कि सियासत अब यही तो रह गई है, सियासत अब यही तो रह गई है, विरोधी को चलो नीचा दिखाएं, विरोधी को चलो नीचा दिखाएं। और अंतिम पंक्तियां हैं, ये शेर मुझे बहुत पसंद है कि अगर सच बोल दे तो सब खफा हो, अगर सच बोल दे तो सब खफा हो, अगर सच बोल दे तो सब खफा हो, बने झूठा तो अपना दिल दुखाए, बने झूठा तो अपना दिल दुखाए, बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं, न पूछो कैसे हम जीवन बिताएं, बड़ी मुश्किल है बोलो क्या बताएं। और अपने इसी गजल के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्षा आशा पांडे ओझा जी को कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजने का कष्ट करें। आशा पांडे जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया प्रसन्नवदन चतुर्वेदी जी और महतो जी, बहुत बहुत आभार। जो भी फेसबुक पर लाइव हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हीं सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया और अभिनंदन। और इस प्रबुद्ध मंच को मैं सादर नमन करती हूँ।
और एक मुक्त रचना से मैं शुरुआत करती हूँ। पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि आज इंटरनेट ने बहुत तंग किया है और मुझे अब फोन बदल कर आना पड़ा है, बिटिया के फोन से आई हूँ मैं। जी। तो मैं अपनी रचना रखती हूँ। इससे पहले कि हल्दिया धूप चेहरे की काली पड़ जाए, इससे पहले कि हल्दिया धूप चेहरे की काली पड़ जाए, इससे पहले कि सुस्त हो जाए आंखों के कमल, इससे पहले कि सुस्त हो जाए आंखों के कमल, इससे पहले कि मन की छाती पर उतर आए आशंकाओं का कोहरा, इससे पहले कि मन की छाती पर उतर आए आशंकाओं का कुहासा, इससे पहले कि कामनाओं का रुपहला चांद बन जाए अमा, इससे पहले कि कामनाओं का रुपहला चांद बन जाए अमा, इससे पहले कि मन की खेजड़ी छोड़ने लगे विश्वास की पपड़ियां, इससे पहले कि मन की खेजड़ी छोड़ने लगे विश्वास की पपड़ियां, इससे पहले कि सांसों की हथेलियां बंद कर ले कभी न खुलने वाली मुट्ठी, इससे सांसों की हथेलियां बंद कर कभी मिट्टी। आओ ना एक बार किसी रोज, आओ ना एक बार किसी रोज, आओ ना एक बार। बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और एक दोहा मुक्तक रखती हूँ मैं आप लोगों के सामने। जी स्वागत स्वागत। बचपन आया याद फिर वो साथी वो गांव, बचपन आया याद फिर वो साथी वो गांव, गीली गीली रेत पर मांडे थे जो पांव, गीली गीली रेत पर मांडे थे जो पांव, कंचे गिली खेलते गाते चिरमी गीत, कंचे गिली खेलते गीत, ठंडा पानी कूप का वो खेजड़ियों की छांव, ठंडा पानी कूप का वो खेजड़ियों की छांव। तो तक है या नेट अभी भी दिक्कत कर रहा है मेरा? नहीं, आवाज आ रही है, कभी कभी थोड़ा सा कम हो रहा है, आप पढ़े, आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कट कट करके आ रही है, कभी कभी थोड़ा सा कट रहा है, कभी कभी थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा, आप पढ़े सुनाए, पता चल जा रहा है जी। हाँ जी, नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है आज। हाँ, कुछ नहीं, पढ़े, आप सुनाई दे रहा है, पता चल जा रहा है। पूंजी रेगिस्तान, चेहरा पूंजी नैन है सांसी रेगिस्तान, और पिघल रही हिमखंड सी टुकड़ा टुकड़ा जान, पिघल रही हिमखंड सी मन बदरी कैदार, काया काशी हो गई मन बदरी कैदार, ढाई आखर ने किया रोम रोम द्वार, ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। और कबीरदास जी क्योंकि मेरे बहुत पसंदीदा लेखक रहे हैं। नहीं, सबके हैं, तुलसी कबीर सूर का क्या कहना। कुछ बोल का इस तरह पहुंचा रे उस पार, बोल पहुंचा रे उस पार, काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार, काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार, मन को मीरा कर लिया तन को किया कबीर, मन को मीरा कर लिया तन को किया कबीर, बची न कोई आस फिर बची न कोई पीर, बची न कोई आस फिर बची न कोई पीर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदिया सागर, बहुत आभार। नदिया सागर नभ धरा रातें संध्या भोर, नदिया सागर नभ धरा रातें
संध्या भोर, सब कुछ तेरा रूप है, तू ही है हर ओर, तू ही है वाह वाह हर ओर। हर ओर, बहुत खूब। बोझा लादे दर्द का, मन से बड़ा मजदूर कोई होता नहीं है, तो एक दोहा बिल्कुल। मन रूपी मजदूर को समर्पित करती हूँ कि बोझा स्वागत। लादे स्वागत, दर्द स्वागत। का, सुनाइए। बोझा लादे दर्द का, मन का यह मजदूर, बोझा लादे दर्द का, मन का यह मजदूर, पूछ रहा है जिंदगी चलना कितनी दूर, पूछ रहा है जिंदगी चलना कितनी दूर। और चलना है कितने दूर। हाँ, बहुत शुक्रिया, जी। बहुत 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 शुक्रिया महानी महतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवर्धन चतुर्वेदी जी, और जो भी तमाम फेसबुक यूजर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं हमारी उस पे स्क्रीन पे, लेकिन ये जरूर लिखा आ रहा है, फेसबुक यूजर बहुत वाह वाह कर रहे हैं, बहुत दाद दे रहे हैं, आप सभी का दिल से तमाम सभी का शुक्रिया। और माँ है पानी आँख का, माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर, माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर, माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर, माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और एक दोहा और रखती हूँ। जी, स्वागत। मैं सहरा की रेत थी, मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर, मैं सहरा की रेत थी, तू दरिया का नीर, दोनों को ढोनी पड़ी अपनी अपनी तीर, दोनों को ढोनी पड़ी अपनी अपनी तीर, और थका हुआ जी। और एक मजदूर को पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए देख के एक दोहा बना, वो आप सभी को समर्पित करती हूँ और रखती हूँ आप सबके सामने। खास तवज्जो चाहूंगी कि थका हुआ मजदूर जब, थका हुआ मजदूर जब, लेटे पीपल छांव, सूरज माथा चूमता, हवा दबाती पाँव, सूरज माथा चूमता, हवा दबाती पाँव। कुछ एक दोहे और रखती हूँ। शानदार है, शानदार। उम्र सुराही में भरा, उम्र सुराही में भरा, जितना रब ने नीर, उतना पी कर चल पड़ा आगे सांस फकीर, उतना पी कर चल पड़ा आगे सांस फकीर। और बादल कुबड़ा हो गया, बादल कुबड़ा हो गया, बरखा लादे पीठ, दिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ, दिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ। और बदली, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। और दर्द होता है कई कई लोगों की जिंदगी में, तो वो कभी भी उनका पूरी तमाम जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता है। तो एक दोहा कहती हूँ, उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों को समर्पित करती हूँ एक दोहा कि बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछा करता दर्द, लेकिन पीछे आ गया। बदली कितनी बस्तियां, फाड़े कितने फर्द, लेकिन पीछे आ गया पीछा करता दर्द। और एक दोहा खास हमारे योगी जी को समर्पित कर रही हूँ। उन्होंने जो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था ना, उन दिनों एक दोहा बना था अपने कान्हा जी को समझाते हुए, क्योंकि मेरे इष्ट देव कान्हा जी बड़े चुलबुले हैं, नटखट हैं, थोड़े चुलबुले हैं, बहुत घूमते हैं बाहर और गोपियों के संग रास रचाते हैं। तो एक दोहा बना कि घर में बैठो मोहना मत जमना पार, घर में बैठो मोहना मत जा जमना पार, रास रचायो जो कहीं धर लेगी सरकार, रास रचायो जो कहीं
धर लेगी सरकार। धर लेगी वाह। सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत लग रहा है खूब। कि जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे लग रहा है समय हो चुका है, 1 घंटा और नहीं नहीं, आप पढ़े हैं, आप 5 पढ़े हैं, कोई बात मिनट नहीं। होने बड़ी को आए खुशी। हैं, आप तो बहुत बाद में आपने समापन शुरू करना भी किया है। चाहिए। नहीं नहीं, आप पढ़े हैं, ये कम से कम गजलें तो होनी चाहिए आपकी। हाँ, एक्चुअली सच में नेटवर्क का बहुत बहुत आभार आपका। तो एक जी गजल के चंद अशार सुना देती हूँ कि जरा जी, सी स्वागत। बात को बस यूं बदल के देखते हैं, जरा सी बात को बस यूं बदल के देखते हैं, निकल सके जो गमों से निकल के देखते हैं। जरा वाह। सी बात को बस यूं बदल के देखते हैं, निकल सके जो गमों से निकल के देखते हैं। और बला से बहुत खूब। तेज हो तूफान, बला से तेज हो तूफान कोई खौफ नहीं, बला से तेज हो तूफान कोई खौफ नहीं, खौफ नहीं। भरोसे हिम्मत तो जरूरत के चल के देखते हैं, देखते भरोसे हैं। हिम्मत तो जरूरत के चल के देखते हैं। देखते हैं। यूं किरचा किरचा हुए हैं हमारे ख्वाब सभी, यूं किरचा किरचा हुए हैं हमारे ख्वाब हमारे सभी, ख्वाब सभी। हर एक ख्वाब अब तो संभल के देखते हैं, हर एक ख्वाब अब तो संभल के देखते हैं। और जो तेरे नाम की लहरें उठी है, जो तेरे नाम की लहरें उठी है दिल में मेरे, ये शोर सुन ले कोई, ये शोर सुन ले कोई संभल के देखते हैं, ये शोर सुन ले कोई संभल के देखते हैं। और जी अगला शेर कहती हूँ कि सुकून कल्ब का दरिया हो तुम तो यूं कर ले, सुकून कल्ब का दरिया हो तुम तो यूं कर ले, तुम्हारे दामने दिल में मचल के देखते हैं, तुम्हारे दामने दिल में मचल के देखते हैं। और निजात दर्दो अलम से किसी तरह तो मिले, निजात दर्दो अलम से किसी तरह तो मिले, निजात दर्दो अलम से किसी तरह तो मिले, सहारे लेके जरा से गजल के देखते हैं, निजात दर्दो अलम से किसी तरह तो मिले, सहारे लेके गजल के देखते हैं। बेहतरीन शेर, वाह। लोग बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर रखती हूँ कि जबान खोलने से टूटती है जंजीरें, जबान खोलने से टूटती है जंजीरें, रहे क्यों बर्फ की तरह पिघल के देखते हैं, रहे क्यों बर्फ की तरह पिघल के देखते हैं, कि कैसे लोग हैं। मक्ता देखिए कि ये कैसे लोग हैं रिश्तों की आड़ में हरदम, ये कैसे लोग हैं रिश्तों की आड़ में हरदम, ये कैसे लोग हैं रिश्तों की आड़ में हरदम, जो इत्मीनान से आशा को छल के देखते हैं, जो इत्मीनान से आशा को छल के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। और कुछ एक मुक्तक रखती हूँ और विराम लेती हूँ फिर मैं। जी स्वागत। पतंगी सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है, पतंगी सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है, खुला छोड़ा हमें लेकिन हमारा छोर थामे है, लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले, लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले, कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है, कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जितने भी
फेसबुक पर भी हमें जो लोग लाइव देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या अभी भी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए प्रश्नोदन चतुर्वेदी जी सर? जरूर एक गजल और सुनना चाहेंगे जरूर। आवाज ठीक आ रही है अभी? जी तो हाँ, अब आवाज अच्छी आ रही है। श्रद्धा जी भी बीच बीच में आ जा रही हैं। कम से कम जब भी कोई कॉल आता है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है ना, वो तो ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है आशा जी, कंटिन्यू करें कम से कम। जी 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 बहुत शुक्रिया। और एक मुक्तक रखती हूँ कि मरूं तो ऐसी मरूं, मरूं तो ऐसी मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। मरूं तो ऐसे ही मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो जाए। मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गवारा हो जाए। मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को। मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को। हरामी के दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए। हरामी के दाने से तो बेहतर है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार श्रद्धा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहन जी महतो जी, बहुत आभार आपका। अभी मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर, और खिड़की में से झमाझम, इतनी झमाझम चल रही है। मैं एक बार आपको ये मौसम जरूर दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आप, इतनी जोरदार बारिश आ रही है कि बस मेरा मन कर रहा है भागूं और बारिश की तरफ चली जाऊं। एक गीत और एक गीत बारिश को ही समर्पित कर देती हूँ, क्योंकि बारिश प्रकृति मेरा प्रिय विषय है, तो प्रकृति को जरूर समर्पित करना चाहती हूँ मैं अपनी रचना। स्वागत स्वागत। एक गीत के कुछ अंतरे रखती हूँ। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। हवा बुहारी लेकर आई, बरखागन होती है। छम छम करती आई बरखा, बूंद बूंद जो मोती है। हवा बुहारी लेकर आई, बरखागन होती है। गोत मारने लगा है सूरज, या उसकी भी छुट्टी है। गोत मारने लगा है सूरज, है ओढ़े चदरिया बादल वाली, ओढ़े चदरिया बादल वाली। धूप भी कितना सोती है। झम झम करती आई बरखा, बूंद होती है। कंठ नदी के प्यासे थे जो, पावस पी कर तृप्त हुए। कंठ नदी के प्यासे थे जो, पावस पी कर तृप्त हुए। चौक कर जो नदियाँ देखी, सागर पियल मस्त याद में डूबी, मगर किसी की
याद में तू भी रात अकेली रोती है। बहुत खूब। आई बरखा बूंद बूंद जो मोती है। नींद से चिड़ी पीपल के साथी सब गजराई है। नीम के चिड़ी पीपल के साथी सब गजराई है। डाल डाल पर गिरे मोरनी पगली सी अकुलाई है। दादी अम्मा वो पूछी दादी अम्मा बाट किसी की ज्योति है। शंकर आई बरखा बूंद बूंद जो मोती है। सागर नैया दूर खड़े जो हंसते मेल करे फिर सागर नैया दूर खड़े जो हंसते पुलकित होकर खेत मिले हैं अपने मालिक परसे से। पास की रिमझिम बूंदे पावस की रिमझिम बूंदे कितनी पावन होती है। झम झम कर आई हाँ बूंद बूंद जो मोती है। हवा बुहारी लेकर आई बरखांगन होती है। एक अगला अंतरा और अंतिम लंबा गीत है तो एक ही और सुना रही हूँ। मेरे मन में ऐसा कोना सदियों से जो खाली है। मेरे मन में ऐसा कोना सदियों से जो खाली है। हंसती दिखती सबको लेकिन पीर भरी मन प्याली है। अंतस भरती दुख जाती अंतस भरती दुख जाती दूसर क्यों नहीं होती है। छम छम करती आई बरखा बूंद बूंद जो मोती है। हवा आई लेकर आई बरखांगन होती है। बहुत शुक्रिया। एक मुक्ति हूँ तुरपाई जो कर दे मन की तुरपाई जो कर दे मन की बने कहाँ वो धागे हैं। तुरपाई जो कर दे मन की बने कहाँ वो धागे हैं। तकदीरों की मनमानी कहते लोग अभागे हैं। तकदीरों की मनमानी है कहते लोग अभागे हैं। और पीड़ाओं को प्यास लगे तो पीड़ाओं को प्यास लगे तो आंसू मेरे पीती है। चिंता की पनिहारिन आई दुख के पनघट जागे हैं। चिंता की पनिहारिन आई दुख के पनघट जागे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। देखिए आपके बारे में मुझे लगता है कि ये संतोष कुमार फ्रीद शायद होंगे। उन्होंने आपके बारे में लिखा है कि छंद मुक्त कविता पढ़ी फिर दोहे में बात गीत गजल मुक्तक सुने होने लगी बरसात। आपके गीतों को सुनकर आपकी रचनाओं को सुनकर आपके यहाँ बरसात होने लगी और प्रकृति ने भी अपना नृत्य प्रस्तुत किया आपकी रचनाओं से मोहित होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी
तीनों रचनाकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा पांडे ओझा जी, मोहिनी मोहन महतो जी, लग रहा है। और ये देखिए आप खिड़की में से, ये देखिए क्या शानदार बारिश हो रही है बिल्कुल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कार्यक्रम, वो भी प्रकृति भी सुन रही है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, प्रकृति हो जाती है जब भी वो सुनती है कविताएं। और क्या, तो मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका, आशा पांडे ओझा जी का, मोहिनी मोहन महतो जी का, और श्रद्धा जैन जी संयोग से नेट का इशू कभी कभी उनके यहाँ भी हो रहा है, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस पटल पर आए और आपने अपनी रचनाओं का आस्वादन हम सभी को कराया। अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में फिर कुछ रचनाकारों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।